नमस्कार साथियों, स्टडी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम मीन, मीडियन, मोड और रेंज के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मीन, मीडियन, मोड और रेंज। मीन को क्या कहते हैं? माध्य। मीडियन माध्यिका, मोड बहुलक और रेंज परिसर। अब हमने बहुत सी संख्याएं लिखी हुई है। इन्हीं संख्याओं से हम मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मीन से। पहला मीन, क्या निकालना है? मीन। मीन को क्या बोलते हैं? माध्य। ठीक है। मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है। क्या होता है माध्य? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। जितनी भी संख्याएं दे रखी है इनका जब योग करेंगे और डिवाइड में टोटल नंबर, जितने नंबर हैं उनका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा? मीन। तो माध्य क्या होगा? सभी संख्याओं का योग। क्या क्या है? 11 जमा 7 जमा 11 जमा 18 जमा 9 जमा 7 जमा 6 जमा 23 जमा 7। ठीक है। वटा कुल संख्या। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब इनका जोड़ करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 99 डिवाइडेड बाय 9। कितना है हमारे पास? 11। 11 क्या है आपका? माध्य। मीन की वैल्यू कितनी आई? 11। अब मीडियन को समझेंगे। मीडियन क्या होता है? मीडियन मीडियन क्या होता है? माध्यिका। ठीक है। अब उन्हीं संख्याओं का हम मीडियन निकालते हैं। संख्याएं क्या थी? 11 7 11 18 9 7 6 23 और 7। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो भी संख्याएं दी हुई है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? आरोही क्रम। और आरोही क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में सबसे बड़ी। ठीक है। इन संख्याओं को क्या करना है? हमने आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में। ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 6 7 7 7 9 11 11 18 और 23। ठीक है। संख्याओं को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन क्या होता है? दी गई संख्याओं में सबसे बीच का नंबर कौन सा है? ठीक है। बीच में क्या है? 1 2 3 4। ठीक है। इस साइड से 4 और इस साइड से भी 1 2 3 4। बीच में क्या है? 9। यही हमारा मीडियन है। मीडियन कितना आया? 9। मीडियन के केस में हमारे पास दो केस बनते हैं। एक बनता है इवन केस, एक बनता है ऑड केस। इवन केस। ठीक है। इवन केस क्या होता है? जब दी गई संख्याएं इवन हो। और दूसरा ऑड केस, जब दी गई संख्याएं ऑड हो। इस केस में की बात करें तो दी गई संख्या कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 9 दे रखी है, आपको पता 9 कौन सा नंबर है? ऑड नंबर।
ऑड क्या होता है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या के केस में हमारे पास बीच में एक ही वैल्यू बनेगी, वही आपका मीडियन होगा। ठीक है, जब हमारे पास दी गई संख्याएं ऑड हो तब क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल यही ले लेते हैं 6 7 7 7 9 11 11 18 और 23। चलो एक और संख्या ऐड करते हैं 25। ठीक है, अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं। हमने अभी सीखा जो मीडियन होता है वो बीच की संख्या होती है। ठीक है, इसमें बीच की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बीच में तो कोई संख्या आ ही नहीं रही है। हमारा मीडियन होता क्या है? जो संख्या बीच में आए। ठीक है, मतलब एक्स निकालना में। अब आप मेरे को बताएंगे 9 और 11 के बीच में क्या आता है? आप बोलेंगे सर 10 आता है। बिल्कुल सही। जो माध्यिका होगा हमारा कितना होगा? 10। ठीक है, जो मीडियन होता है वो बीच की संख्या होती है और 9 और 11 के बीच में क्या आएगा? 10। ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है मीडियन जो होता है वो बीच की संख्या होती है। ठीक है, बीच की संख्या इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में 9 है और राइट हैंड साइड में 11 है। ठीक है, इनका योग करना है बटा 2 करना है, वही आपका क्या आएगा? मीडियन। 11 9 20 बटा 2 बराबर है 10। यही आपका क्या है? मीडियन है। ठीक है, वही तो निकल रहा है जो यहां पे निकला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मोड की ओर। ठीक है, मोड क्या होता है? मोड हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक। ठीक है, अब वही संख्याएं लिखते हैं हम। 11 7 11 18 9 7 6 23 और 7। मोड क्या होता है? दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। ठीक है, दी गई संख्या में से कौन सी संख्या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही आपका क्या है? मोड है। आप देख रहे होंगे 11 कितनी बार आ रहा है इसमें? 11 आ रहा है 2 बार। ठीक है, इसी तरह 7 कितनी बार आ रहा है? 7 आ रहा है 3 बार। 18 कितनी बार आ रहा है? 18 आ रहा है 1 बार। 9 कितनी बार आ रहा है? 9 आ रहा है 1 बार। 6 कितनी बार आ रहा है? 6 आ रहा है 1 बार। और 23 कितनी बार आ रहा है? ये भी आ रहा है 1 बार। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? 7। ठीक है, आपका मोड क्या होगा? 7। यही तो हमने बोला, दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वही उसका मोड होगा। मोड कितना आया? 7, क्योंकि 7 ही ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। कितनी बार रिपीट हो रही है? 3 बार। ठीक है, अब चलते हैं आगे रेंज के बारे में। रेंज को पढ़ते हैं। रेंज क्या होता है? रेंज को क्या बोलते हैं? परिसर। परिसर क्या होता है? क्या होता है परिसर? दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या करना? डिफरेंस। वही आपका क्या होगा? रेंज। ठीक है, पहले संख्याएं लिख लेते हैं हम। 11 7 11 18 9 7 6 23 और 7। हमने क्या बोला? रेंज होता है रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या है आपके पास? 23 और स्मॉलेस्ट नंबर 6 17। ठीक है, रेंज कितना है? 17। रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर आपके पास 23 और स्मॉलेस्ट नंबर 6।
इन दोनों का जब माइनस किया आपको कितना आया 17, यही हमारा रेंज है। अब लास्ट बात क्या है, जो मीन, मीडियन और मोड, इसमें एक रिलेशन होता है, संबंध होता है। क्या होता है वो, जो मोड होता है वो क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन। बहुलक जो होता है वो क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पक्का हिट हो जाता है। अगर कोई 2 चीजें दी हुई होंगी क्वेश्चन में तो तीसरी निकालनी होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल, मीडियन कितना दे रखा है 12, मीन दे रखा है 8, मोड निकालना है। ठीक है, हमें पता है रिलेशन क्या होता है, मोड बराबर है 3 मीडियन -2 मीन। मोड निकालना है, 3 मीडियन की वैल्यू कितनी है 12, -2 मीन की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, 12 3 36 और 8 दूने 16, 36 - 16 कितने हुए 20। जो मोड है बहुलक कितना है हमारे पास 20। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, मोड 40 है, मीन 10 है, आपने मीडियन निकालना है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर देंगे। ठीक है, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।